हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई सीरीज से बात करते हैं अहोपीड़ा से। अहोपीड़ा किसे कहते हैं, अहोपीड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या है और अहोपीड़ा की परिभाषा है। अहोपीड़ा के प्रकार भी होते हैं जो तत्व पूछे जाते हैं, 4 जो होते हैं, और अहोपीड़ा के सिद्धांत। इसमें एक टॉपिक और आता है दोस्तों, अहोपीड़ा किसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर हम बात करें अहोपीड़ा को, तो अहोपीड़ा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटिवस से हुई है, जिसका अर्थ है मूव या मोटर, यानी सरकाना, चलाना। ठीक है दोस्तों, यानी अहोपीड़ा को मोटिवेशन कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटिवस से हुई, जिसका अर्थ है मूव या मोटर, सरकाना या चलाना। ये वाला जो दोस्तों अर्थ मैंने आपको बताया है, ये बताया है पाश्चात्य संदर्भ में। अगर दोस्तों हम बात करें भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में अगर अहोपीड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है बालक को आंतरिक रूप से किसी कार्य के लिए प्रेरित करना। अगर पाश्चात्य संदर्भ में पूछे तो मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटिवस से हुआ है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर यानी सरकाना, चलाना। अगर भारतीय संदर्भ में पूछे तो बालक को आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इधर बात करते हैं। देखो, अहोपीड़ा, ठीक है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति या ऊर्जा होती है जो एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वह अपने लक्ष्य व उद्देश्य को प्राप्त कर सके। अब समझना, यानी अहोपीड़ा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या ऊर्जा होती है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, यानी जिससे वो अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करे। सपोज आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मोटिवेट समय समय पर किया जा सके, जिससे आप आंतरिक रूप से प्रेरित हो सकें, तो वो मोटिवेशन कहलाती है। एक बात तो हम ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमेशा नोट डाल के, अभिप्रेरणा
हमेशा आंतरिक होती है और अभिप्रेरक हमेशा बाह्य होते हैं। यानी अभिप्रेरक कैसे होगी? हमेशा आंतरिक होती, और अभिप्रेरक हमेशा कैसे होते हैं? बाह्य होते हैं। अभिप्रेरक को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है। देखो, समझना, जितना मैंने लिखा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अभिप्रेरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटिवस से हुई है, जिसका अर्थ है सरकाना या चलाना। ये कौन से संदर्भ में बताया मैंने? पाश्चात्य यानी विदेशी संदर्भ में बताया। अगर भारतीय संदर्भ में पूछे तो बालक को आंतरिक रूप से किसी कार्य को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करना होता है, वो अभिप्रेरक कहलाती है। इधर देखेंगे, अभिप्रेरक एक ऐसी आंतरिक शक्ति या ऊर्जा होती है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वह अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर सके। अब नोट ध्यान रखें, हमेशा एक बार ये क्वेश्चन आता है कि अभिप्रेरक आंतरिक होती है कि बाह्य होती है कि दोनों होती है? तो दोस्तों मैंने लिखा अभिप्रेरक हमेशा आंतरिक होती है और अभिप्रेरक हमेशा बाह्य होते हैं। अभिप्रेरक को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है। यानी जब आपके सामने कोई ऐसा लक्ष्य है, उद्देश्य होता है जिसको हम एक अभिप्रेरक के रूप में माना जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जो मोटिवेट होते हैं वो अभिप्रेरक कहलाती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अभिप्रेरक हमेशा आंतरिक होती है और अभिप्रेरक हमेशा बाह्य होते हैं। आप इनको नोट कर लें, फिर चलते हैं मोटिवेशन की डेफिनेशन से। कंपलसरी इस वाली वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। आप इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाओं से। देखो, परिभाषाओं की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे गुड की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अभिप्रेरक किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, एक बात करेंगे दोस्तों वुडवर्थ की। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? अभिप्रेरक परिणाम के त्वरित ज्ञान से
उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, एक आती है दोस्तों फिशर की। एक किसकी आती है दोस्तों? फिशर की। देखो अभिप्रेरणा किसी क्रिया की ओर झुकाव या जोर है जिसमें कुछ अंश अभिमुखता एवं निर्देशन का होता है। देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर इंपोर्टेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये वाली डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर मोटिवेशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गुड की आती, कई बार पूछी गई, टेट में भी पूछी गई, शायद टेट में से 3 से 4 बार पूछे, सुपर टेट में एक बार पूछी गई है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अगर आपको समय समय पर मोटिवेट किया जा सके तो आप किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ये कंफर्म है। वुडवर्थ ने कहा है कि अभिप्रेरणा परिणाम के त्वरित ज्ञान से उत्पन्न होती है। यानी आपके सामने ऐसा कोई रिजल्ट पेश किया जाए जिसको देखकर आप मोटिवेट हो कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। फिशर ने कहा अभिप्रेरणा किसी क्रिया की ओर झुकाव या जोर है जिसमें से कुछ अंश अभिमुखता एवं निर्देशन का होता है। यानी आपके अंदर ऐसी क्वालिटी, उसका एक छोटा सा भाग हमें दिखाई दे, वो कहलाता है अभिमुखता। उस अभिमुखता को देखकर मैं आपको गाइड कर दूं या निर्देशन दे दूं कि आप इस क्षेत्र में अगर ये कार्य करते हैं तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आप उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये कहा है फिशर ने। आप इनको नोट कर लें। फिर चलते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा के तत्व से। कंपल्सरी वीडियो में से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आगे चलते हैं अभिप्रेरणा के तत्व से। अभिप्रेरणा के तत्व। अभिप्रेरणा के तत्व तो कभी तो सरकार इसको मान लेती है 4, तो कभी मान लेती है 3। ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। देखो 4 तत्व कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहला होगा आवश्यकता। दूसरा होगा दोस्तों अंतर्निहित। तीसरा होगा दोस्तों प्रोत्साहन और लास्ट में होगा अभिप्रेरक। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन चारों में से निम्न में से वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में अभिप्रेरणा प्रारंभ नहीं की जा सकती है? तो दोस्तों ध्यान रखें, नोट डाल के। आवश्यकता के अभाव में अभिप्रेरणा प्रारंभ नहीं की जा सकती है। जब तक आपकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप उसको देख के मोटिवेट नहीं हो सकते। अगर ये क्वेश्चन ये पूछे कि किसके अभाव में अभिप्रेरणा प्रारंभ नहीं की जा सकती, तो आवश्यकता के अभाव में अभिप्रेरणा प्रारंभ नहीं की जा सकती। अब देखते हैं पहला पॉइंट।
आवश्यकता। देखो, प्रत्येक प्राणी की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जिनकी पूर्ति न होने पर प्राणी में तनाव उत्पन्न होता है। जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम आदि। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम अगर बात करते हैं दोस्तों अंतर्नोद की, जिसको दोस्तों चालक भी बोला जाता है। देखो, प्राणी की आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव की स्थिति को चालक कहते हैं। अतः प्राणी की आवश्यकता उसके चालक को जन्म देती है। जैसे भूख की आवश्यकता से भोजन, पानी की प्यास की आवश्यकता से पानी। ठीक है, एक और लिखते फिर आपको समझाते हैं पूरा। तीसरा आता है प्रोत्साहन। जिस वस्तु से आवश्यकता और चालक की समाप्ति होती है, उससे प्रोत्साहन कहते हैं। समझना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है। अगर उसने पूछा अल्पड़ा के तत्व कितने, तो 4 लगाने। कभी कभी वो 3 मानते, कभी अल्पप्रेरक को मान लेते, कभी नहीं मानते हैं। तो आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन और अल्पप्रेरक।
अगर उसने ये पूछा कि किसके अभाव में अपीड़ा प्रारंभ नहीं की जा सकती, तो आवश्यकता के अभाव में अपीड़ा प्रारंभ नहीं की जा सकती। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला है, ये वाला, किसके अभाव में अपीड़ा प्रारंभ नहीं की जा सकती, तो आवश्यकता के अभाव में अपीड़ा प्रारंभ नहीं की जा सकती। अब इन चारों तत्वों को देख के तो पहले आवश्यकता की आती है कि प्रत्येक प्राणी की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिनकी पूर्ति न होने पर प्राणी में तनाव उत्पन्न होता है। हर एक किसी की मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसे भूख, प्यास, काम, नींद, जिज्ञासा, जो कुछ भी होता है वो सब हमारी आवश्यकता में आ सकते हैं। दूसरा तुम्हारा अंतर्नोदय चालक, यानी जब प्राणी की आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव की स्थिति को हम चालक कहते हैं। यानी प्राणी की आवश्यकता किसको जन्म देती है, उसके चालक को जन्म देती है। यानी चालक मीन्स वो होता है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब आपकी आवश्यकता है, आपको आवश्यकता भूख लग रही है, अब भूख को शांत करने के लिए जो आप क्रिया करोगे, भोजन करोगे, उसको क्या नाम दिया गया दोस्तों, ये नाम दिया गया चालक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोत्साहन। अब क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा तत्व है जिससे आवश्यकता चालक की समाप्ति होती है, यानी जिस वस्तु से आवश्यकता और चालक की समाप्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन बोलते हैं। सपोज आपकी अभी आवश्यकता है सुपर टेट पास करना, सुपर टेट आपकी आवश्यकता होगी, चालक आपकी कोचिंग करना होगी जो आप पढ़ेंगे। लेकिन जब सुपर टेट पास हो जाएगा तो आपकी आवश्यकता होगी नहीं, दोबारा कोचिंग करेंगे नहीं। तो जिस वस्तु से आवश्यकता और चालक की समाप्ति हो जाएगी उसे क्या नाम दिया गया, प्रोत्साहन नाम दिया गया। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब चलते दोस्तों अभिप्रेरक। अब आता अभिप्रेरक। देखो दोस्तों, अभिप्रेरक प्रत्येक प्राणी में दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है जन्मजात और दूसरा होता है दोस्तों अर्जित। अब जन्मजात कौन कौन से होते हैं दोस्तों, समझो। भूख, प्यास, नींद, जिज्ञासा, काम वासना, क्रोध, वात्सल्य, और एक और लिख देता हूं मैं, समस्त संवेग। ये टोटल हमारे जितने भी संवेग हैं वो 14 कौन से कहलाते हैं दोस्तों, जन्मजात कहलाते हैं। अब अर्जित में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, एक आता सत्ता जिसे हम राजनीति बोलते हैं, एक आती है उपलब्धि, एक आती है मित्रता, एक आती है सामाजिकता, एक आती है प्रतिष्ठा। ये किस में आते हैं, हमारे अर्जित में आते हैं। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्रत्येक प्राणी में अभिप्रेरक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो दोस्तों दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है जन्मजात और एक होता है अर्जित। जन्मजात तो वो कहलाते हैं दोस्तों जिसके अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते। भूख, प्यास, क्रोध, भूख, प्यास, क्रोध, नींद, जिज्ञासा, कल्पना करना, ये जो कुछ भी होता है, डरना, चुगली करना, बुराई करना, ये सब जन्मजात में होते हैं, जिसको मैंने एक नाम दे दिया समस्त संवेग। संवेग कितने होते हैं हमारे, 14 होते हैं। संवेग का दूसरा नाम पूछे तो मूल प्रवृत्ति या भाव कहलाता है। अर्जित में कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो अर्जित में होते हैं जो हम अपने स्वार्थ के लिए अर्जित करते हैं। पहला होता है सत्ता जिसको हम राजनीति बोलते हैं, दूसरा उपलब्धि, तीसरा मित्रता, सामाजिकता और प्रतिष्ठा। जो अपने स्वार्थ के लिए अर्जित मिलते, जो भी हमें मिले या ना मिले वो होता है। आप इनको नोट कर लें,
अब चलते हैं अल्पीड़ा के सिद्धांत से, जिससे कंपलसरी क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है टेट और सुपर टेट में। अगर ये पूछे अल्पीड़ा के तत्व कितने, 4 है, जो मैंने अभी आपको आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन और अल्पीड़ा चारों पढ़ा दिए। देखो अब आता दोस्तों अल्पीड़ा के सिद्धांत। पहला आएगा दोस्तों आवश्यकता या अंतर्निहित का सिद्धांत, ये दिया है दोस्तों हल ने। दूसरा आएगा दोस्तों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये दिया है दोस्तों मैकडूगल ने। एक आएगा दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत, ये दिया दोस्तों CL हल ने। एक आता है दोस्तों प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, ये भी दोस्तों दिया CL हल ने। एक आता है दोस्तों लास्ट में, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आवश्यकता की मांग का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो। अब अब्राहम मैस्लो को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सर। अगर वो पूछता कि अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में मैस्लो मांग आवश्यकता की मांग के सिद्धांत में मैस्लो ने पद कितने बताए हैं दोस्तों, तो 5 पद बताए। कौन कौन से, देखो पहला मैं लिख दे रहा हूं उधर। पहला आएगा शारीरिक या जैव की मांग, ठीक है दोस्तों। दूसरा चलेंगे हम दोस्तों सुरक्षा की मांग। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों सामाजिक मांग। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों सम्मान की मांग। और लास्ट में चलेंगे दोस्तों आत्मानुभूति। यानी ये कौन सा पद है, मांग के सिद्धांत के 5 पद हैं। अब समझना दोस्तों, अगर ये पूछे कि आवश्यकता की मांग के सिद्धांत में अब्राहम मैस्लो ने कितने पद बताए, 5 पद बताए। पहला आएगा शारीरिक या जैव की मांग, दूसरा सुरक्षा की मांग, तीसरा सामाजिक मांग, नेक्स्ट सम्मान की मांग और लास्ट में आत्मानुभूति। अगर दोस्तों वो आपसे ये कहता है कि आवश्यकता की मांग के सिद्धांत में मैस्लो ने सबसे निम्न स्तर किसको माना है, तो दोस्तों निम्न स्तर इसको माना है। किसको माना निम्न स्तर दोस्तों, शारीरिक या जैव की मांग। अगर दोस्तों वो ये पूछे कि उच्च स्तर किसको माना है दोस्तों, तो आत्मानुभूति को दोस्तों उच्च स्तर माना है। इसको कौन सा माना दोस्तों, उच्च स्तर। अगर ये पूछे मांग के सिद्धांत में पद कितने, 5, कितने बताए, अब्राहम मैस्लो। कौन कौन से, शारीरिक जैव की मांग पहला, दूसरा सुरक्षा की मांग,
तीसरा सामाजिक मांग, नेक्स्ट सम्मान की मांग और आत्मानुभूति। सिद्धांत कितने? आवश्यकता अंतर्निहित का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडोवेल ने। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने। प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया? हल ने। आवश्यकता की मांग का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। ये थे दोस्तों मोटिवेशन अवपीड़ा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए।